नंबर सेकंड, बहुत ही प्यारा सा स्लोट 1 का भी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, स्लोट 2 चल रहा है क्वांट के लिए। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सम टाइम ये भी नहीं बना पा रहे बच्चे। तो ध्यान से देखना कि तुम लोगों को जो तुम प्रिंसिपल लेते हो वो ढंग से लेना आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या क्या एज्यूम करना है, एक्स लेना है, 100 लेना है, या फिर ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेना है जो इनके यहां से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे फ्रैक्शन वैल्यू ना बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। 1/5 का मतलब समझते हो, मतलब जितनी भी कैपिटल थी उसका 1/5। यस, वो 6% पे लगाता है। 1/3 जो है वो किस पे लगाता है बच्चों? 1/3, अगेन 1/3 वो लगाता है 10% पे और रिमेनिंग लगाता है 1 पे, राइट। मतलब अगर मैं टोटल 1 मानू ना तो 1 में से 1/5 लगा दिया इसने 6% पे और 1/3 लगा दिया इसने 10% पे और रिमेनिंग जो है उसको लगा दिया 1% पे। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सारी की सारी इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट हो रही है। द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड, कम से कम कितने ईयर चाहिए, मिनिमम पूछे ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम में तो क्वेश्चन इंफिनिटी चला जाता, 0.1 पैसा लगा दो, 0.2 पैसा लगा दो, ठीक है। कंपटीव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल, मतलब जो पैसा लगाया गया उतना या उससे ज्यादा तक के लिए तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ ईयर निकालने थे। अब ये ना सबसे बड़ी बात है कि जो मिस्टर पिंटो ने इन्वेस्ट किया वो क्या होना चाहिए, जो इन्वेस्ट किया ना बच्चों वो 1/3 और 1/5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब वो डेफिनेटली 3 और 5 का एलसीएम लूं तो बच्चों 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूं ना तो वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होता है 15 का वो मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 भी लगा के रखो, 100 भी लगा के रखो तो इस वैल्यू को कितना परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, फ्रैक्शन वैल्यू आगे परसेंटेज निकालेंगे 10 और 6, तो ये एज्यूम कर सकते थे अपन कि मिस्टर पिंटो के बाद 1500 रुपए है। ये एज्यूम करने का तरीका बेस्ट है। अगर तुम लोग थोड़ा देखोगे 1/5, इसका 1/5 करो बच्चों, इसका 1/5 करो, अगर इसका 1/5 करेंगे तो गाइस कितना आएगा? 1/5 करेंगे तो पर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 300। 300 लगाया सामने वाले ने कितने पे? 6% पे। पर 6% पे जीरो हट जाएंगे तो 18 रुपीज, बहुत बढ़िया। अगेन लगवा दो, 1/3 लगवाओ इसका, 1/3 1/3 करोगे तो 1/3 को हटाओ तो ये आएगा सर 500। यस और नो? 500 उसने लगाए कितने सर? 10% पे। तो 10% हटाएंगे जीरो से जीरो तो ये हो जाएगा सर 50। अगेन रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा सर, रिमेनिंग सीधा सीधा तुम्हें पता है 800 लग गया, रिमेनिंग बचा 700 और वो किस पे? 1% पे दिया है तो 1% पे परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाई 100 तो ये भी बचेगा कितना? इन द एंड 7। तो तुम लोगों को ये सारे का सारा सम करना है कि तुम्हें इंटरेस्ट मिला कितना। अगर तुम लोग इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो 18 15 68 प्लस 775 ये तुम्हें इंटरेस्ट मिला। बच्चों तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। अगर हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो क्वेश्चन को देखना कि तुम्हें कितना कितना कमाना था। इंटरेस्ट जो है वो जो इंटरेस्ट है इनकम फ्रॉम द दीज इन्वेस्टमेंट टू इक्वल, जो इंटरेस्ट है या तो जो पैसा लगाया उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो मतलब तुम्हें 75 नहीं, तुम्हें एक्चुअल में जितना पैसा लगाया है उतना ही इंटरेस्ट कमाना है। तो बच्चों अगर मुझे इतना इंटरेस्ट कमाना है और हर साल मैं इतना कमाता हूं तो कितने साल में कमा लूंगा सर? कैंसिल आउट करोगे 75 को 15 से 5 टाइम और ये हो जाएगा 20 ईयर, तो मिनिमम 20 साल लग जाएंगे मुझे। इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, जितना पैसा है उतना ही पैसा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए ही मुझे इंटरेस्ट के चाहिए, तो अपन यहाँ पे अगर 1500 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही इंटरेस्ट में चाहिए। उसको कितने साल में ये कमा लेगा? जब अगर ये एक साल में 75 कमाता है तो 75 इंटू 20 1500 होता है, तो मिनिमम इतने साल चाहिए। तो जो थीटा बेस्ड क्वेश्चन था और ये मुझे नहीं लगता कि गलत करने जैसा कुछ था इसमें। 20 तुम्हारा आंसर था। होप सो बहुत अच्छे से क्लियर है, तुम लोग इसे सॉल्व कर लोगे। परसेंटेज हटा के अपन लोगों ने 100 लगाया नीचे, इस वजह से 3 इंटू 6
5 into 10 एंड यहाँ पे 7 into 1, दैट्स इट।